श्री गुरुवे नमः। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भागवत के अनुसार मैं वेणु गीत का वर्णन करने जा रहा हूँ। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज ने इसका वर्णन किया है। कृपया सुने। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु के कारण वह वन बड़ा सुंदर हो रहा था। जल निर्मल था और जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगंध से सन कर वायु मंद मंद चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गौ और ग्वाल वालों के साथ वन में प्रवेश किया। सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण हरी हरी वृक्ष पंक्तियों में मतवाले भौरे स्थान स्थान पर गुनगुना रहे थे और तरह तरह के पक्षी झुंड के झुंड अलग अलग कलवल कर रहे थे, जिसमें उस वन में सरोवर, नदियाँ, पर्वत और सबके सब गूंजते थे। मधुपति श्री कृष्ण ने बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ उसमें भीतर घुसकर गौओं को चराते हुए अपनी बांसुरी पर मधुर तान छेड़ी। श्री कृष्ण वह बंसी ध्वनि उनके प्रति प्रेम भाव को, उनके मिलन की आकांक्षा को जगाने वाली थी। उसे सुनकर गोपियों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया। वे एकांत में अपनी सखियों से उनके रूप, गुण और बंसी ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगे। ब्रज की गोपियों ने बंसी ध्वनि के माधुर्य का आपस में वर्णन करना चाहा तो अवश्य, परंतु बंसी का स्मरण होते ही उन्हें श्री कृष्ण की मधुर चेष्टाओं की प्रेम पूर्ण चितवन, भौं के सारे और मधुर मुस्कान आज की याद हो आई। भगवान से मिलने की उनकी आकांक्षा और भी बढ़ गई। उनका मन हाथ से निकल गया। वे मन ही मन वहाँ पहुँच गई जहाँ श्री कृष्ण थे। अब उनकी वाणी बोले कैसे, वे उनके वर्णन में असमर्थ हो गई। वे मन ही मन देखने लगीं कि श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे और उनके सिर पर मयूर पिच्छ है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर सुनहरा पीताम्बर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी वैजयंती माला है। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का सा क्या हो सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वालवाल उनकी लोक पावनी कीर्ति का गायन कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वह वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीक बन गया है। परीक्षित वह बंसी ध्वनि जड़ चेतन समस्त भूतों का मन चुरा लेती है। गोपियों ने उसे सुना और सुनकर उनका वर्णन करने लगी। वर्णन करते करते वे तन्मय हो गई और श्री कृष्ण को पाकर आलिंगन करने लगी। गोपियां कहने लगी, अरे सखी, हमने तो आंख वालों के जीवन की और उनकी आंखों की बस यही इतनी ही सफलता समझी है, और तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है वे कौन सा लाभ है। यह वही है जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल वालों के साथ गायों को हाँक कर वन में ले जा रहे हों या लौटा कर ब्रज में ला रहे हों, उन्होंने अपने अधरों पर मुरली रखी हो और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हो। उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करते रहे। अरे सखी, जब वे दोनों आम की नई कोप ने मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगी कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं और श्री कृष्ण के सामने शरीर पर पीताम्बर तथा बलराम के गोरे शरीर पर नीलांबर फहराने लगता है, तब उनका वेश बड़ा विचित्र बन जाता है। ग्वाल वालों की गोष्ठी में वे दोनों बीचों बीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीत की तान छेड़ देते हैं। मेरी प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो 2 चतुर नट रंगमंच पर अभिनय कर रहे हों। मैं क्या बताऊं कि उस समय उनकी शोभा कितनी होती। अरे गोपियों, यह वेणु पुरुष जाति का होने पर भी पूर्व जन्म में न जाने ऐसा कौन सा साधन भजन कर चुका है कि हम गोपियों को उनकी संपत्ति दामोदर की अधरों की सुधा स्वयं ही इस प्रकार पिए जा रही है।
हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रस शेष नहीं छोड़ेगा। इस वेणु की अपने रस से सींचने वाली हृदयाँ आज कमलों के मिश्र रोमांचित हो रही हैं और अपने वंश में भगवत प्रेमी संतान को देखकर श्रेष्ठ वृक्ष भी पुरुषों के समान इनके साथ साथ संबंध जोड़कर आंखों में आनंदाश्रु बहा रहे हैं। अरे सखी, यह वृंदावन बैकुंठ लोक तक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रही है, क्योंकि यशोदानंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से यह चिन्हित हो रहा है। अरे सखी, जब श्री कृष्ण अपनी मुनिजन मोहिनी मुरली बजाते हैं तब मोह के मतवाले होकर उनकी ताल पर नाचने लगते हैं। यह देखकर पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े रह जाते हैं। अरे सखी, जब प्राण वल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं तब मूल बुद्धि वाली ये हिरनियाँ भी बंसी की तान सुनकर अपने प्रति कृष्ण सार मृगों के साथ नंदनंदन के पास चली जाती हैं और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आँखों से उन्हें निरखने लगती हैं। निरखती क्या हैं, कमल के समान अपनी बड़ी बड़ी आँखें श्री कृष्ण के चरणों पर निछावर करती थी और श्री कृष्ण की प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती है। वास्तव में इनका जीवन धन्य है। हम वृंदावन की गोपी होने पर भी इस प्रकार उन पर अपने को निछावरने के प्रति हमारे घर वाले कोड़ने लगते हैं। कितनी बड़ी विडम्बना है। अरे सखी, हिरनियों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग की देवियाँ जब युवतियाँ को आनंद करने वाली सौंदर्य और शील के खजाने श्री कृष्ण को देखती हैं और बांसुरी पर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनाती हैं, तब भी विमान पर ही अपनी सुध खो बैठती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। ये कैसे मान हुआ? हे सखी, सुनो तो। जब उनके हृदय में श्री कृष्ण के मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग जाती है तब भी अपना धीरज खो बैठती हैं, बेहोश हो जाती हैं और इस बात का पता नहीं चलता है कि उनकी चोटियों से गुथे हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपनी साड़ी का भी ध्यान नहीं रहता कि वह कमर से खिसक कर जमीन पर गिर जाती है। अरे सखी, तुम देवियों की बात क्या कर रही हो? इन गौं को नहीं देखती? जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी के स्वर भरते हैं और गौएं उनकी मधुर संगीत सुनती हैं तब भी अपने दोनों कानों के दोनों को संभाल लेती हैं, खड़े कर देती हैं और मानो उससे अमृत पी रही हो। इस प्रकार उस संगीत का रस लेने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है सखी? अपने नेत्रों के द्वार के श्याम सुंदर के हृदय में ले जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती हैं और मन ही उनका आलिंगन करती हैं। नहीं देखती हो उनके नेत्रों से आनंद के आंसू छलकने लगते हैं और उनके बछड़े, उनकी तो दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि गायों के थनों से अपने आप दूध झरता रहता है, किंतु जब वे दूध पीते पीते अचानक की मलकी ध्वनि सुनते हैं तो मुंह में लिया हुआ दूध का घूंट न उगल पाते हैं न निकल पाते हैं। उनके भी हृदय में होता है भगवान का संस्पर्श और नेत्रों में छलकते होते हैं आनंद के आंसू। वे ज्यों के त्यों ठिठके रह जाते हैं। अरे सखी, गोए और बछड़े तो हमारे घर की वस्तुएं हैं, उनकी बात तो जाने दो। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती हो, उन्हें पक्षी कहना भी भूल है। सच कहो तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। वे वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों, नई नई कपोलों, डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करती। निर्निमेष नैनों से कृष्ण की रूप माधुरी का प्यार भरी चितवन देख देख कर निहाल होते रहते हैं तथा कानों से अन्य सब प्रकार शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहनी वाणी और बंसी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सखी, उनका जीवन कितना धन्य है। अरे सखी, देवताओं और पक्षियों की बात क्यों करती हो? वे तो चेतन हैं, जड़ नदियों को नहीं देखती। इनमें जो भंवर दिख रहा है उनके से हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है। उनके वेग से ही तो इसका प्रभाव रुक जाता है। यह भी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की बंसी की ध्वनि सुन ली है। देखो देखो, ये अपनी तरंगों के हाथों से उनके चरण पकड़कर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही हैं और उनका आलिंगन कर रही हैं, मानो उनके चरणों पर हृदय की निछावर कर रही हैं। अरे सखी, ये नदियाँ तो हमारी पृथ्वी की, हमारी वृंदावन की वस्तुएं हैं। तनिक इन बादलों को भी तो देखो। जब देखते हैं ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बाणों के साथ धूप में गोए चरा रहे हैं तो साथ साथ बांसुरी बजाते जा रहे हैं, तब उनके हृदय में प्रेम बढ़ाता है। वे उनके ऊपर मंडाने लगती हैं और वे श्यामघन
अपने सखा घनश्याम के ऊपर अपनी शरीर को ही छाता बनाकर तान देते हैं। इतना ही नहीं सखी, वे जब उन पर नन्ही नन्ही फुइयाँ वर्षा करने लगती हैं तब ऐसा जान पड़ता है कि उनके ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हैं। नहीं सखी, उनके बहाने वे तो उनका जीवन ही निछावर कर देते हैं। अरे बटू, हम तो वृंदावन की इन भीलियों को ही धन्य और कृतकृत मानती हैं। ऐसा क्यों सखी? इसलिए कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे कृष्ण प्यारे को देखती हैं तब इनके हृदय में भी उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग उठती है। इनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि लग जाती है। उस समय ये क्या उपाय करती हैं, यह भी सुन लो हमारी प्रीतम की प्रेम सी गोपियों। अपने वक्षस्थलों पर जो केसर लगाती हैं वे श्याम सुंदर के चरणों में लगी होती है। वे जब वृंदावन के घाट पात पर चलती हैं तब उन्हें भी लग जाता है कि सौभाग्यवती भीलियाँ उन्हें उन तिनकों के पर से छुड़ाकर अपने स्तनों और मुखों पर मल लेती हैं और इस प्रकार अपने हृदय की प्रेम पीड़ा शांत करती हैं। अरे गोपियों, यह गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में बहुत ही श्रेष्ठ है। धन्य है इसके भाग्य, देखती नहीं हो हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और नैनाभिराम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श करके यह कितना आनंद रहता है। इनके भाग्य की सराहना कौन करे? यह तो उन दोनों का ग्वालवाना और गौओं का बड़ा ही सत्कार करता है। स्नान पान के लिए झरनों का जल देता है, गौओं के लिए सुंदर से लिए घास प्रस्तुत करता है, विश्राम करने के लिए कंदराएं और खाने के लिए कंदमूल फल देता है। वास्तव में यह धन्य है। अरे सगी, सामने गोरे किशोर की तो गति ही निराली है। जब वे सिर पर नौना दुआते हुए गाय के पैर बांधे रस्सी लपेट कर और कंधों पर फंदा भागने वाली गायों को पकड़ने की रस्सी रखकर गायों को एक दूसरे से वन में हाँक कर ले जाते हैं। ग्वाल वालों के साथ भी होते हैं और मधुर मधुर गीत गाते हुए बांसुरी की तान छोड़ते हैं। उस समय मनुष्यों की बात ही क्या है, अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी और जल नदी आज तो स्थिर हो जाते हैं तथा अचल वृक्षों को भी रोमांच हो जाता है। जादू हरिवंशी का और क्या चमत्कार सुनाऊं। परीक्षा, वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की ऐसी ऐसी एक एक नहीं अनेकों लीलाएं गोपियाँ प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती और तन्मय हो जाती हैं। भगवान की लीलाओं के हृदय में स्फुरित होने लगती हैं। ये वेणु गीत था गोपियों का गाया हुआ। हे प्रभु, आप सब पर कृपा करें, भक्तों का कष्ट दूर करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी भक्तों को सादर नमस्कार, धन्यवाद। आप इसको नित्य प्रति पाठ करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी।